हेलो बच्चों, आज हम चालू करें मैथ्स का जिसका नाम है चैप्टर त्रिकोणमिति। चलिए क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करें। त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8, हेडिंग डालना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसको बोलता है ट्रिगोनोमेट्री। हेडिंग लगाना है त्रिकोणमिति ने ट्रिगोमेट्री, हिंदी में इसको बोलता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति सबसे पहले थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। एक बना है त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण ही, प्लस कोण का मतलब तो कोण ही हुआ, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप। यानी कहने का अर्थ है 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोण का जो माप होता है इसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बात बता, 3 कोण का माप किस आकृति में होता है? तो 3 कोणों का माप बच्चों होता है त्रिभुज में। तो 3 कोणों का जो 3 कोण वाली जो आकृति होती है त्रिभुज में होता है। त्रिभुज का बहुत सारा प्रकार होता है, जिसमें हमको त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है समकोण। त्रिभुज का एक प्रकार है समकोण। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का समकोण त्रिभुज, इसे बोलते त्रिभुज। मान लेते हैं इसका ए, इस भुजा का नाम है बी, इस भुजा का नाम है सी, और ये जो है एक बी जो है समकोण है। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो तथा अन्य कोण न्यून कोण हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। यानी इसमें कोण जो है कोण बी मेरा समकोण है। कोण बी जो है क्या है? समकोण है। जबकि कोण सी और कोण ए जो है ये दोनों मेरा न्यून कोण है। ये दोनों जो मेरा कौन सा कोण है? न्यून कोण है। अब थोड़ा सा न्यून कोण किसे कहते हैं और समकोण किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। वैसा कोण जो एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं समकोण। 90 डिग्री वाला कोण को बोलते हैं समकोण। जबकि जो 90 डिग्री से कम होता है, 90 से कम के कोण को बोलते हैं न्यून कोण। 90 से कम वाला कोण को बोलते हैं न्यून कोण। एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज पाया जाता है। क्या क्या? मान लेते हैं ये वाला एक एंगल मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने में जो रहता है उसे बोलते हैं लंब कहा जाता है। ये थीटा के जस्ट सामने में ए और बी जो ये जो दिख रहा है बाबू, ये मेरा लंब है, इसको लंब कहा जाता है। लंब परपेंडिकुलर जिसको सूचित करते हैं पी से। उसके बाद समकोण के जस्ट सामने वाला ये वाला, इसको कर्ण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। हाइपोटेनियस जिसको सूचित करते हैं एस से। उसके बाद जो बच गया नीचे वाला को बोला जाता है आधार। नीचे वाला को क्या कहते हैं? नीचे वाला को कहते हैं आधार। बेस जिसको सूचित करते हैं बी से। समकोण त्रिभुज से संबंधित एक थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस का थ्योरम। तो पहले उसको भी बताते हैं पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है बच्चों? देखिए, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का जो वर्ग होता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस का प्रमेय बोलता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण को सूचित करते h से, यानी कि h का स्क्वायर बराबर लंब को सूचित करते हैं p से, तो इसको लिखेंगे p का स्क्वायर, और आधार को सूचित करते हैं b से, इसको लिखेंगे b का स्क्वायर।
एक अब देखिए स्क्वायर जब हटता है तो क्या करेगा, रूट करता है, तो h बराबर बन जाएगा रूट के अंदर में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब इसी से हम निकालते हैं h का स्क्वायर, से इसी से एक निकालते हैं। इस बार हम p को नहीं इसी तरफ रहने देते हैं, p को हम इसी तरफ छोड़ देते हैं, बराबर h का स्क्वायर है। इस b को इधर जब लेके आएंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस b का स्क्वायर, इसको सीधा करके लिखेंगे p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर होगा स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी लंब निकालने का सूत्र क्या है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसी से इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम b को रख लेंगे इस तरफ। अच्छा अब क्या करेंगे, इस बार b को रखेंगे। देखिए b का स्क्वायर बराबर बन जाएगा h का स्क्वायर प्लस में किस पर आके माइनस में, माइनस p का स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट का अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। एक ये फिर फॉर्मूला बना, टोटल 3 फॉर्मूला मेरा बना। कौन कौन सा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। क्या लिखना है, इंपोर्टेंट करके लिखना। पहला क्या है, h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। उसके बाद p बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसके बाद b बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट को सिखाते हैं। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज यहां पर लिए, इधर आ रहा है, एक समकोण त्रिभुज लिए, इसका नाम देते P, इसको बोलते Q, इसको बोलते R। इसका वैल्यू है 2 के, इसका है 5 के, इसका है 3 के। अब ध्यान से समझना है, इसके सामने यहां पर एंगल देते हैं थीटा। तो यहां पे बताना है कि इसमें कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, कौन सा आधार है। देखिए सबसे पहले समकोण के जस्ट सामने वाला को बोलते हैं h यानी कर्ण। तो यहाँ पर h का मान कितना निकलेगा, h का मान होगा 5 के, ठीक है। एंगल दिया है, एंगल के जस्ट सामने वाला होता है p का मान। तो एंगल के जस्ट सामने कितना है, एंगल के जस्ट सामने कितना है 2 के। ये हुआ मेरा p का मान। जो बच गया वो आधार का मान, आधार का मान कितना हो जाएगा 3 के, ठीक। और कंसेप्ट थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे है तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ये जिसका नाम है ए बी सी। इसमें दिया है 7 के, 2 के, 3 के, 1 मिनट 5 के है मान लेते हैं। इसमें बच्चों बताना है इसमें h का मान कितना है। देखिए इसमें सबसे पहले h का मान कितना है, तो समकोण के जस्ट सामने वाला मेरा h का मान, तो समकोण के जस्ट सामने वाला कितना है 7 के, ये मेरा h का मान है। उसके बाद थीटा के जस्ट सामने वाला बोलता है लंब, थीटा यानी p का मान। तो थीटा यहां है ना, इसके जस्ट सामने वाला मेरा कितना बन जाएगा 5 के। उसके बाद जो बच गया, तो बचा कितनी, यही ना बचा 2 के, ये मेरा आधार। b बराबर कितना हो जाएगा 2 के। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर दिख रहा तो कर्ण हमेशा एक जगह पर आता है। ये वाला जो कर्ण है, ये इसका मान कभी नहीं बदलता है, ये कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। जबकि ये लंब और ये आधार, ये दोनों जरूर बदलते रहता है। कर्ण का मान कभी भी बदलता नहीं है, जबकि लंब और आधार का मान हमेशा बदलते रहता है। चलिए
अब कंसेप्ट समझाते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति में कुल होता है बच्चों 6 अनुपात होता है, साइन कोस टेन सेक कोस सेक। अब देखिए त्रिकोणमिति में कुल अनुपातों की संख्या कितना होता है, 6 होता है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। तो हेडिंग लगाना है त्रिकोणमितीय अनुपात, हेडिंग लगाना है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। टोटल जो होता है अनुपात की संख्या कितना, 6। कौन कौन सा होता है, एक होता है साइन, इसके यहां पर लगाते इसको थीटा कहते हैं। ये थीटा जो है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को का एंगल को दर्शाता है। ये जो थीटा है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के एंगल को दर्शाता है। थीटा के जगह पर ए बी सी अल्फा बीटा गामा लेम्डा कुछ भी हो सकता है, ये जो है किसी भी उसका थीटा जो है उसका एंगल को दर्शाता है। साइन, उसके बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा। 3 को याद करना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को सूचित किससे करते हैं, लंब को सूचित करते हैं P से, और कर्ण को सूचित किससे करते हैं, कर्ण को करते हैं S से। तो साइन थीटा का डायरेक्ट सूत्र क्या बना, P बटा H। उसी तरह कोस थीटा का इसका होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार को किससे सूचित करते हैं, आधार को सूचित करते हैं B से, और कर्ण को S से, यानी B बटा H। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। इसका क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब को सूचित करते P से और आधार को B से, यानी P बटा B। 3 फॉर्मूला को याद रखना, साइन थीटा का P बटा H, कोस थीटा का B बटा H, और टेन थीटा का B बटा P, P बटा B। अब क्या करना, इसको उलट दीजिए, इसको उलट दिया जाए। जैसे साइन को P बटा H, इसको उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, H बटा P। तो H बटा P जो होता है ये होता है मेरा सूत्र कोसेक थीटा। ये किसका सूत्र है, कोसेक थीटा का। उसके बाद है कोस थीटा, कोस थीटा का B बटा H, इसको उलट देंगे तो क्या बनेगा, H बटा B। ये किसका सूत्र, यह सूत्र मेरा सेक थीटा का। उसके बाद लिखा है टेन थीटा P बटा B, इसको उलट दे बन जाएगा B बटा P। ये किसका होता है, ये होता है मेरा कोट थीटा का। टोटल 6 सूत्र है, 3 सूत्र याद करेंगे, तीनों को उलट देंगे तो मेरा अगला फॉर्म बन जाएगा। साइन थीटा का P बटा H, कोस थीटा का B बटा H, टेन थीटा का P बटा B, कोसेक थीटा का H बटा P, सेक थीटा का H बटा B, और कोट थीटा का B बटा P। टोटल अनुपात जो है तो 6 अनुपात है। अब देखिए सबका संबंध को समझते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे समझते हैं, नीचे आ रहा है। अब हेडिंग लगाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला। एक मिनट, हेडिंग लगाना है फॉर्मूला। आप फॉर्मूला में पहले बताते हैं फॉर्मूला को। पहला फॉर्मूला, साइन थीटा का क्या सूत्र होता है, तो साइन थीटा का होता है P बटा H। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र होता है B बटा H। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है P बटा B। उसके बाद कोट थीटा, कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, B बटा P। उसके बाद है सेक थीटा, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है H बटा B। उसके बाद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र था H बटा P। 6 फॉर्मूला देखे, साइन का सूत्र P बटा H, कोस का सूत्र B बटा H, टेन का सूत्र P बटा B, कोट का सूत्र B बटा P,
और फिर सेक का सूत्र h बटा बी और कोसेक का सूत्र h बटा पी, टोटल 6 फॉर्मूला। उसके बाद आप इसका रेसिप्रोकल सीखते, इसका उल्टा व्युत्क्रम। ये है मान लेते टाइप 1, हेडिंग मार देंगे, इसको हेडिंग मारना है टाइप 1। अब देते हैं टाइप 2, अगला हेडिंग लगाना है टाइप 2। टाइप 2 में क्या पढ़ना है? साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। चलिए इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। अब चलते इसको प्रूफ पे। प्रूफ साइन थीटा बराबर क्या है? 1 बटा कोसेक थीटा। तो लिखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। LHS साइन थीटा बराबर क्या लिखा है? इसका सूत्र होता है P बटा H। ये तो हो गया। अब करते हैं RHS को प्रूफ। RHS को लिखा 1 बटा कोसेक थीटा। तो 1 बटा कोसेक का सूत्र क्या होता है? कोसेक का सूत्र भी देखें कि H बटा P। तो यहां लिख देंगे H बटा P, नीचे कुछ न 1 भाग पलटे गुना 1 बटा 1 गुना P चल जाएगा ऊपर बटा H, 1 गुना P P और 1 गुना H H, ये P बटा H। यहाँ देखिए साइन का सूत्र भी P बटा 1 बटा कोसेक थीटा का भी सूत्र P बटा H। LHS भी बराबर, RHS भी बराबर। LHS बराबर हो जाएगा RHS का। उसी तरह से सेकेंड फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला था, कहा गया? टाइप 2 का ही पहला फॉर्मूला था। आप टाइप 2 का इस सेकेंड फॉर्मूला लिखते हैं, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। चलिए अब करते हैं इसको प्रूफ। अब करते हैं इसको प्रूफ। सेकेंड फॉर्मूला, अब इसको प्रूफ करते। क्या लिखा है? कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। कोस थीटा लिखते प्रूफ, हेडिंग लगाना है प्रूफ। कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, लिखें LHS। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? लिखें कोस थीटा का सूत्र B बटा H। तो यहां लिख देंगे B बटा H। अब करेंगे RHS। RHS एक सेकंड यहां पर करते हैं। RHS क्या लिखा हुआ है? 1 बटा सेक थीटा। यहां लिखेंगे 1 बटा सेक थीटा। 1 बटा सेक का सूत्र क्या होता है? सेक H बटा B। तो यहां लिख देंगे H बटा B, है करने से कुछ ना तो 1। तो यहां हो जाएगा 1 बटा 1 गुना B चल जाएगा ऊपर, यानी B बटा H। तो 1 गुना B BA और 1 गुना H H, यानी B बटा H। यानी मेरा LHS प्रूफ हो गया, सेकेंड फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला खुद बाबू आप लोग प्रूफ करो। 3 नंबर, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा का, और कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा का। ये खुद से प्रूफ करना, ये HW में।